जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम हिंदी के लिए आपकी सीरीज़ जो है कंटिन्यू रख रहे हैं। इसमें हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो आने वाले जो सहायक संपरीक्षक और संपरीक्षक का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी जो है अच्छे से कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है। कौन से वाक्य का चयन करना है? त्रुटि रहित, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसको चयन करना है। हमारे ऑप्शंस हैं: ए, लड़के ने लड़की को देखा; बी, लड़के ने लड़की को देखे; सी, लड़के ने लड़की को देखी; या डी, लड़के ने लड़की देखी। तो ये जो वाक्य दिए गए हैं उसमें से जो सही वाक्य है वह क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, लड़के ने लड़की को देखा, यह हमारा सही वाक्य है। बाकी जो वाक्य हैं हमारे वो क्या हैं? गलत हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़के ने लड़की को देखा क्या है हमारा सही है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? हमारे विकल्प हैं: ऑप्शन ए, विसर्ग एवं विसर्ग के मेल को; बी, स्वर एवं विसर्ग के मेल को; सी, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है; या डी, इनमें से कोई नहीं। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं स्वर एवं विसर्ग के मेल को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो क्या होता है? विकार। ठीक है, जो विकार या परिवर्तन होता है। ठीक है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अगला देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है भास्कर का पर्यायवाची शब्द है। भास्कर का पर्यायवाची, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे? ए, मधुकर; बी, रत्नाकर; सी, दिवाकर; या डी, पद्माकर। तो भास्कर का जो पर्यायवाची शब्द होगा हमारा दिवाकर जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, भास्कर के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? भास्कर के हो जाएंगे दिवाकर, इसी को कहते हैं अर्क, इसी को कहते हैं सूर्य। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रभाकर भी कहते हैं इसी को, और इसी को क्या कहते हैं? रवि भी कहते हैं, इसी को भानु भी कहते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे? भास्कर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं हम मधुकर के पर्यायवाची शब्द। तो मधुकर का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? मधुकर का हो जाएगा भंवरा, और क्या हो जाएगा? भंवरा, और क्या हो जाएगा? अलिंद, इसी को अलिंद भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं रत्नाकर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे। तो रत्नाकर के पर्यायवाची शब्द होंगे समुद्र हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? नदीस हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? वारिधि हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं पद्माकर का पर्यायवाची क्या क्या होगा। तो पद्माकर का पर्यायवाची होगा पुष्कर, है ना, पुष्कर, पोखरा, और क्या होगा? जलवान। ठीक है, ये हो जाएंगे पद्माकर के पर्यायवाची। तो भास्कर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सही उत्तर हमारा दिवाकर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? हमारे विकल्प हैं: ए, विशेषण के बदले आते हैं; बी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं; सी, क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं; या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम किसको कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, यह, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है ना। अगला देखते हैं। अगला है संगठन का विलोम शब्द है। किसका? संगठन का विलोम शब्द है। हमारे ऑप्शन है: ए, विरक्ति; बी, विकर्षण; सी, वियोग; या डी, विघटन। तो संगठन का विलोम क्या होगा? संगठन का विलोम होगा विघटन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके अलावा जानते हैं विकर्षण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? विकर्षण का होगा आकर्षण। ठीक है, विकर्षण का आकर्षण होगा, आकर्षण। और विरक्ति का जानते हैं, तो विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्ति का विलोम शब्द होगा अनुरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति। और जानते हैं वियोग का विलोम शब्द क्या होगा? वियोग का होगा संयोग। ठीक है, ये हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं? अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि कहते हैं। ठीक है, वह कौन सा समास है? इसमें क्या होता है बहुब्रीहि समास में? दोनों पद
प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि दोनों पद जो है एक अलग अर्थ प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पीताम्बर, इसका उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, तो पीताम्बर का जो अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीले वस्त्रों वाला। ठीक है, पीले वस्त्रों वाला अर्थात कृष्ण। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, विद्यालय में कौन सी संधि है। विद्यालय में कौन सी संधि, हमारे विकल्प है ए व्यंजन, बी स्वर या सी विसर्ग। तो विद्यालय में स्वर संधि है। ठीक है, विद्यालय का अगर संधि विग्रह करेंगे तो क्या 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 हो जाएगा, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय इसका सही संधि विग्रह होगा। इसमें कौन सी संधि है, इसमें है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, और इसका जो इसमें मात्रा कौन कौन से लगे हैं, आ धन आ बराबर क्या हुआ है, इसमें आ हुआ है। तो विद्यालय में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या धन आलय। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ चयन कीजिए। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ चयन कीजिए। हमारे विकल्प हैं ए घटना होकर रहना, बी घटना पूर्व की सूचना, सी अनहोनी होना, या डी असंभव को संभव करना। तो उल्टी गंगा बहाना का सही अर्थ होगा असंभव को संभव करना। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, असंभव को संभव करना। हमारे 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे कौन सा काल कहते हैं। क्या कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे कौन सा काल कहते हैं। हमारा विकल्प है ए वर्तमान काल, बी भविष्य काल, सी भूतकाल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। मतलब कि भूतकाल में हम किन बातों को देखते हैं, जो पिछली घटनाएं हैं। ठीक है, पिछली घटनाओं के बारे में जानते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो भूतकाल कहलाता है। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सही वाक्य बताना है। हमारे विकल्प हैं, ऑप्शन ए उनके उच्चारण अच्छा है, बी उनका उच्चारण अच्छा है, सी उनकी उच्चारण अच्छा है, या डी उनके उच्चारण अच्छे हैं। तो सही जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा, उनका उच्चारण अच्छा है। हमारा उत्तर है जो है वो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, उनका उच्चारण अच्छा है, जो एक सही रूप से लिखा गया वाक्य है। बाकी जो सारे वाक्य हैं वो गलत तरीके से लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, हमारे ऑप्शन है ए 4, बी 2, सी 3, या डी 5। तो काल के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, एक होता है भूतकाल, ठीक है, एक होता है वर्तमान काल, और एक होता है भविष्य काल। ठीक है, तो काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं। तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। और हमने जितने भी वीडियोस ला चुके हैं, जितनी भी परीक्षाओं की दृष्टि जो महत्वपूर्ण सीरीज हम ला चुके हैं, उन सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, और अपनी परीक्षा की तैयारी जो है और मजबूत तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हमारे 12वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है ए बहुत अनुभवी होना, बी बहुत यात्रा करना, सी अधिक लोगों से मिलना, या डी नए नए स्थानों से परिचित होना। तो क्या घाट घाट का पीना मुहावरे का सही अर्थ नए स्थानों से परिचित होना होगा, जी नहीं, ये गलत है। हमारा इस जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पीना मुहावरे का सही अर्थ, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बहुत अनुभवी होना। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 13वां प्रश्न है, वर्तनी किसे कहा जाता है। वर्तनी किसे कहा जाता है। हमारे विकल्प हैं, ए पढ़ने की रीति को, बी लिखने की रीति को, सी वाक्य रचना को, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वर्तनी किसे कहा जाता है, आपने ये जब आपने अगर मंडी का परीक्षा का एग्जाम जो है दिया रहा होगा तो आपको ये प्रश्न दिखा रहा होगा उसमें कि वर्तनी किसे कहा जाता है, प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अभी पता चलने वाला है। तो वर्तनी किसे कहा जाता है, लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, गाय में कौन सा लिंग है। गाय में कौन सा लिंग है। ऑप्शन है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते ही होंगे गाय को हम क्या कहते हैं, माता कहते हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि गौ माता, गौ माता। तो गाय में कौन सा जो
लिंग होगा, गाय में होगा स्त्रीलिंग। हमारा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर रहेगा, गाय में स्त्रीलिंग है। अगला देखते हैं, कारखाने में कौन सा वचन है? कारखाने में कौन सा वचन है? हमारे ऑप्शन है ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कारखाने में जो है एक बहुवचन है, हमारा सी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसका अगर एक वचन देखें, ठीक है, कारखाने का एक वचन देखें तो क्या होगा? कारखाना। ठीक है, कारखाना इसका क्या होगा? एक वचन होगा। और इसका अगर बहुवचन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कारखाने हो जाएगा। ठीक है, तो कारखाने में कौन सा वचन है? बहुवचन है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, बालक स्कूल जा रहा है। बालक स्कूल जा रहा है कौन सा काल है? हमारे ऑप्शन है ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल। तो आपको पता ही होगा कि जा रहा है मतलब कि ये कार्य क्या है? अभी संपादित हो रहा है, ये संपादित हुआ नहीं है, न कि होगा। ये कार्य अभी संपादित हो रहा है, तो क्या है? ये वर्तमान काल है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूतकाल का प्रश्न हमने थोड़ी देर पहले ही किया है कि भूतकाल में क्या जानते हैं हम? कि बीते हुए समय में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जानते हैं। और भविष्य काल में किसके बारे में जानते हैं? जो घटनाएं हम करने वाले हैं, जो होने वाली है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बालक स्कूल जा रहा है में कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है। ठीक है, स्वर संधि शब्द नहीं है, स्वर संधि शब्द नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए महाशय, बी भूतधार, या सी प्रौढ़, या डी अजंत। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अजंत। अजंत में क्या है? स्वर संधि शब्द नहीं है। अजंत का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? अच धन, अच धन क्या होगा? अंत होगा। ठीक है, अच धन अंत होगा। और इसका जब संधि रूप क्या हो जाएगा? अजंत हो जाएगा। तो अजंत में कौन सा संधि है? अजंत में है व्यंजन संधि। ठीक है, अजंत में क्या है? व्यंजन संधि है। और बाकी सभी में क्या है? स्वर संधि है। अब इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। महाशय का क्या हो जाएगा? महाधन आशय। ठीक है, महाधन आशय। भूतधार का क्या हो जाएगा? भूधन उद्धार हो जाएगा। ठीक है, और प्रौढ़ का क्या हो जाएगा? प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रौढ़ का हो जाएगा प्रौ धन अड़। ठीक है, ये सारे क्या है? स्वर संधि के उदाहरण है। और जो अजंत है वो है क्या है? स्वर संधि नहीं है, यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिर धुनना मुहावरा का क्या अर्थ है? सिर धुनना मुहावरा का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन है ए आश्चर्यचकित होना, बी अपमानित करना, सी अपनी ही बात कहना, या डी पछतावा होना। तो सिर धुनना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? पछतावा होना। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। सिर धुनना मुहावरा का सही अर्थ होगा पछतावा होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मुहावरा है। आपको जो वाक्य दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि मुहावरा कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अंधों में काना राजा, बी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, या सी खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर होगा, जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है तो आप बिल्कुल सही हैं। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ये जो बाकी सारे जो वाक्य हमको दिए गए हैं वो क्या है? मुहावरा नहीं, ये सभी क्या है? एक लोकोक्ति है। ठीक है, क्या है? लोकोक्ति है। तो मुहावरा ये तीनों नहीं है, ये सभी क्या है? लोकोक्ति है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरभक्षी मनुष्य, नरभक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नरभक्षी मनुष्य या नर मांस खाने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए पिंगिमा, बी पिपासित, या सी पिच्छिल, तो या फिर डी पिसीतासन। तो जो नरभक्षी मनुष्य होता है या नर मांस खाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? पिसीतासन कहते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरभक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वालों को क्या कहते हैं? पिसीतासन कहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट भी कर दीजिए कि आप बताइए आपको और कौन से सब्जेक्ट के सीरीज़ चाहिए, हम वो सीरीज़ भी लेकर आ जाएंगे। और अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और अपने परीक्षा की तैयारी हमारे साथ और भी मजबूत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।